संगीत नाटक अकादमी गोमतीनगर में सुखनदान फाउंडेशन द्वारा जश्न हिंदुस्तान ए ग्रेट म्यूजिकल सूफी नाइट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूफी गायक रईस अनीस साबरी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रईस अनीस साबरी ने वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, तुझे क्या बताऊं मैं राज ए दिल, माँ का दिल न दुखा, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम सहित अनेक लोकप्रिय सूफी गीत प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में लखनऊ के साथ ही आसपास के जनपदों व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिओम IAS प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन विशिष्ट अतिथि R.K. चतुर्वेदी पूर्व IG अध्यक्ष उत्तर। आज सुखनदान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम में इस तरह का प्रोग्राम किया गया। एक्चुअल यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट के तौर पे मैंने कोशिश की कि इसको कुछ बेहतर बनाया जाए, बेहतर किया जाए। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम मुशायरे बहुत होते हैं, कवि सम्मेलन बहुत होते हैं और फोक सॉन्ग वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैंने कहा कोई सूफी टच दिया जाए। तो अब ये सवाल उठता है कि किसको लाया जाए। तो अब जाहिर सी बात है सिंगिंग का जो मज़ा है वो जो यंगस्टर्स का जो अपना पिच होती है वो अलग ही होती है, तो जो जिसमें यंगस्टर्स के साथ एक अच्छी एक्सेप्टेंस हो, तो इसलिए रईस अनीस साबरी को मैंने इसके लिए चूज़ किया। और आज आपने देखा पूरा SNA भरा हुआ था। को लेकर क्या कहेंगे आप? ये जाहिर सी बात है कि ये पूरा प्रोग्राम युवा बेस्ड था और युवाओं पर आधारित था, इसलिए आपने देखा यंगस्टर का एक जमावड़ा था। और आज आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि अगर कलाम अच्छा है और अगर अच्छा सिंगर है, अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी परफॉर्मेंस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो पूरी अपीलिंग होती है। और वो आपने महसूस किया, लोगों ने खड़े होकर क्लैपिंग की, लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके जो है लाइट में उनको सुना और उनके साथ मतलब सुर से सुर मिलाया। ये बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में और भी बेहतर और खुशगवार। पहले तो मैं नदीम भाई को और सुखनदान फाउंडेशन को इस कामयाब प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इतना खूबसूरत रईस अनीस साबरी ने पढ़ा है यहाँ पर बरेली की इसकी लखनऊ की सरजमीन पे। जो लखनऊ के लोग मैंने देखा इतने ज़्यादा ग्लैड हुए, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं ख़ुद भी रईस अनीस साबरी को सुनने के लिए नदीम भाई के, नदीम फ़ारूक साहब के और बिलाल साहब के बुलावे पे बरेली से मैं और मेरे दोस्त खुसरो मिर्ज़ा साहब, उबैद साहब, दानिश साहब और अज़हर भाई और नदीम साहब, बिलाल साहब, सब लोग वहाँ से आए हैं, पूरा ग्रुप हमारा आया है। तो उसके सिर्फ हमारी मोहब्बत जो नदीम भाई की, नदीम फ़ारूक साहब की थी और बिलाल साहब की थी, उस मोहब्बत के खातिर हम आए हैं। और रईस अनीस साबरी को मैं पहले से जानता हूँ और वो मुझे बहनोई भी मानता है, मेरी जो वाइफ है उनको बहन भी मानता है, आपने देखा भी होगा। जी। तो वो मोहब्बत मुझे खींच लाई यहाँ पर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम भाई का और बिलाल भाई का इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। Hello, I am Dr. Naseem Khan here. I am from Mumbai. I am director of Cabo High, Hungary. हम लोग यहाँ पे आए थे साबरी साहब का प्रोग्राम देखने एंड हम लोग इसलिए भी आए थे कि एक लखनऊ तहज़ीब और लखनऊ कल्चर सामने दिखे और हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स और भी हों, ताकि जो तहज़ीब और जो वहाँ पे पोइट्री हुई और जिस तरीके से देखा गया और जिस तरीके से साबरी साहब ने पोइट्री के थ्रू देश को बांधने का और जो जिस तरीके से एक तहज़ीबी हिंदुस्तान जिसको कह सकते हैं, जिसको गंगा यमुनी तहज़ीब कह सकते हैं, उसको जिस तरीके से उन्होंने कहा वो बेहतरीन था। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहें। धन्यवाद। बहुत क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आपका। जश्न हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सुखनदान की तरफ से और इसमें बहुत हमारे हिंदुस्तान की जो मेन बात है उसको आगे रखा गया। और साहिल साहब हैं, हमारे नदीम फ़ारूक साहब हैं, इन लोग का मेन संपादक है इसके प्रोग्राम के। और बहुत अच्छी एलीट क्लास की हस्तियाँ इसमें आई थी और बाकी कोई आप लोग के आने से और अच्छा हो प्रोग्राम माशाल्लाह। और भी उम्मीद है कि सुखनदान के और भी प्रोग्राम आगे होने। और रईस अनीस साबरी ये बहुत ही अपने बचपन के, आज जितना ये आज फेमस है उससे ज़्यादा ये अपने बचपन में फेमस थे। आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर भी गाने गाए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? युवा में क्या संदेश जाएगा? लखनऊ का शहर है, अदब का शहर है, हाथ से हिंदू माँ से मुसलमान दोनों मिले तो हम बनता है। तो हम लोग हम के साथ चलते हैं, मैं के साथ चलते नहीं हैं। तो हम लोग कदम बढ़ाने वाले लोग हैं, अकेले नहीं। किया गया पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सर अपने परिचय से बताइए। मैं सरजमीन देवा शरीफ से हुजूर वाली से पाक का गुलाम हूँ।
आज इस महफिल में आकर एक रूहानी सुकून अता हुआ हमें। और ऐसी मुबारक महफिलें इंसान की रूहों को सुकून अता करती हैं। और इस फाउंडेशन के हमारे भाई नदीम फारूक साहब और साहिल साहब, इन लोगों ने अपनी कोशिशों से, ये पहला नहीं है, इस तरह के कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया करते हैं ये। और इनके जिन प्रोग्राम में हमें मसरूफियत रहती है, लेकिन मसरूफियत के बाद भी हम वक्त निकाल कर ख़ास तौर से हाज़िर होते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में हिंदू मुसलमान कौमी यकजहती का एक पैगाम जाता है और अमन कायम करने की दुआएं की जाती हैं ऐसे प्रोग्राम में। और सारे भाई एक साथ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि रूहानी सुकून का मरकज़ बन जाता है ऐसा प्रोग्राम। और मैं पूरे हिंदुस्तान के अपने तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसी कोशिशें आप भी करें। और जब कभी मौका मिले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आने का, तो सरज़मीन देवा शरीफ में आए, हुज़ूर वारिस पाक की बारगाह में भी हाज़िरी करें, क्योंकि सबसे पहला पैगाम मोहब्बत और इश्क का देने वाली ज़ात अगर इस रूए ज़मीन पर कोई मौजूद है तो वो वारिस पाक की ज़ात है जो सरज़मीन देवा शरीफ में है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दिल खोल कर मिलते हैं। हमारे यहाँ 12 रबी अव्वल भी मनाया जाता है, तो ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है और दीपावली भी मनाई जाती है। पूरे आलम को कौमी यकजहती का एक नया पैगाम, एक मोहब्बत का ऐसा पैगाम जो हर नफ़रत के दौर को ख़त्म कर देता है। दिलों से नफ़रतों को मिटा देने वाला निज़ाम अगर आपने कहीं देखना है तो ऐसी महफिलों में आए और हमारी सरज़मीन देवा शरीफ में आए।